नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जो 12वीं की परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनके नतीजे आ चुके हैं। काफ़ी दिन उनको हो चुके हैं और बहुत से बच्चे अभी परेशान हैं, माता पिता भी परेशान हैं कि हम आगे बच्चों को क्या स्टडी करवाएं। एक तो कोरोना की वजह से दोस्तों जो ज़्यादातर बच्चे हैं और ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज है वो ओपन नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में माँ बाप परेशान है कि उनके बच्चों का इस साल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे YouTube चैनल से आपको मिलती है सभी तरह की एजुकेशनल अपडेट। तो आज भी दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और बच्चों को करियर के लिए। क्योंकि अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हो दोस्तों अंत तक, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आने वाले समय में ऐसे कौन से कोर्स हैं, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां पर अगर आप अपने बच्चे को डालते हो तो आपका बच्चा बहुत जल्द नौकरी और जॉब के काबिल होकर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं उन सभी यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जल्दी से नीचे रेड कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको हमारे एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलते रहें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, भारत सरकार ने जो शिक्षा पॉलिसी है दोस्तों वो चेंज कर दी है। अब जो शिक्षा की पॉलिसी चेंज हुई है दोस्तों, उसके बाद आने वाले समय के अंदर वोकेशनल कोर्स हैं जो जिनके अंदर बच्चा हाथ से कुछ भी काम सीखता है, उन कोर्सों की डिमांड दोस्तों एकाएक बढ़ने जा रही है। और आगे दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी आप सोचते हो कि कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनके अंदर बच्चे को जॉब मिलेगी, तो मैं पर्सनली तौर पर आप लोगों को सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा अभी 12वीं की परीक्षा देकर हटा है तो उसे आप ऐसे स्किल कोर्स करवाइए जिनसे बच्चे को कुछ काम करने को और सीखने को मिले, बजाय इसके कि आप उसको किसी भी ऐसे BA BCom या इस तरह के कोर्स में डालें जिसके बाद उसको सिवाय नंबर्स के कुछ भी ना प्राप्त हो। अगर आज के समय की बात करें दोस्तों, तो हजारों लाखों की संख्या में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री किए हुए विद्यार्थी घर पर बेरोजगार बैठे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए पर्सनली कोर्स सजेस्ट करता हूं, तो उन कोर्सों के अंदर दोस्तों जो मेडिकल सेक्टर के अंदर, पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर जो वोकेशनल कोर्स गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो आज का दोस्तों विशेष टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है RMC पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो जो फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल और सिरसा, इन जिलों के अंदर रहने वाले विद्यार्थी हैं, ये यहाँ पर ऐसे कोई विद्यार्थी है जिन्होंने 12वीं की परीक्षा बेशक आर्ट के विषयों जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी या फाइन आर्ट, ऐसे किसी भी विषयों से 12वीं की परीक्षा पास की है और वो मेडिकल क्षेत्र की आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटल लाइन के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टोहाना के अंदर RMC हॉस्पिटल के अंदर, राजस्थान मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल है जो दोस्तों टोहाना के अंदर क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो उसके अंदर पिछले 2 वर्षों से दोस्तों पैरामेडिकल के कोर्स, जिनमें कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस केयर टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, कार्डिक केयर टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो इस तरह के दोस्तों 10 कोर्स ऐसे हैं जो 12वीं में कोई बच्चा अगर आर्ट से पास हुआ है तो वो विद्यार्थी भी ये सभी कोर्स के अंदर दाखिला ले सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे ने अगर 12वीं की परीक्षा आर्ट के विषयों से पास की है तो वो केवल आगे BA BCom या BBA के सब्जेक्ट ही पढ़ सकता है। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों यहाँ पर कोर्स सीखने का ये है कि अगर आप यहाँ पर दाखिला लेते हो तो आपको 90% जो दोस्तों कोर्स है वो प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। हॉस्पिटल के साथ दोस्तों जो ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट डे से हॉस्पिटल के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस स्टाफ
आपको अपने सुपरविजन में वो सभी वर्किंग सिखाते हैं जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉई हॉस्पिटल में रहने के दौरान करता है। तो ये सभी कोर्स दोस्तों जो आप लोग सीखोगे यहाँ से, ये सभी कोर्स हरियाणा की यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से करवाए जाते हैं, जो कि यूजीसी की मान्यता के साथ साथ AICTE अप्रूव्ड भी हैं। AICTE का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जिसकी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर डिमांड की जाती है। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने कोई भी लेबोरेटरी का या रेडियोलॉजी का या ऑपरेशन थिएटर का कोई भी टेक्नीशियन का कोर्स किया है तो आपको टेक्नीशियन कोर्स करवाने वाली संस्था, इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी वो AICTE के मानकों पर अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये सभी मानक दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट आपको मिलेंगे और आपका जो कोर्स होगा दोस्तों वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी 100% वैलिड होगा। उसके अलावा दोस्तों जो सेकंड बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इन कोर्सों के बारे में, जैसे ही आप दोस्तों इन कोर्स के अंदर दाखला लेते हो और मेरे बताए अनुसार आप 90% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो तो लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों आपको इस इंस्टीट्यूट से जॉब प्लेसमेंट के तौर पर, स्टाइफंड के तौर पर भी आगे अलग अलग जो हॉस्पिटलिटी या हॉस्पिटल सर्विस या क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल या क्लिनिक सेंटर या डॉक्टर्स की लैब वगैरह या अल्ट्रासाउंड सेक्टर या आपके एक्सरे सेंटर या अलग अलग ब्लड बैंक्स, तो वहां पर आपको जॉब प्लेसमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है, जिसका फायदा बच्चों को ये मिलता है कि वो एक सेमेस्टर पूरा करने के बाद अपने बचे हुए जो सेमेस्टर की फीस है वो अपनी खुद की कमाई से भरना शुरू कर देते हैं, जिसमें पेरेंट्स के ऊपर काफी बर्डन है जो वो कम हो जाता है। तीसरी अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल डिग्री कोर्स में दाखला लेते हो, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की BA का कोर्स हो या BCom का कोर्स हो, अगर आप 1 साल की पढ़ाई करने के बाद दोस्तों कोर्स को छोड़ देते हो या 2 साल की पढ़ाई करने के बाद BA या BCom की पढ़ाई किसी भी कारणवश छोड़ देते हो तो आपको किसी भी प्रकार की डिग्री यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी भी ट्रेड के अंदर दाखला लेते हो और किसी भी कारणवश आपको अगर अपना 1 साल या 2 साल पूरा करने पर कोर्स को बीच में छोड़ना पड़ जाता है तो यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी आपको 1 साल पूरा होने पर डिप्लोमा और 2 साल पूरा होने पर एडवांस डिप्लोमा और 3 साल पूरा होने पर दोस्तों आपको बैचलर डिग्री जो आपके फील्ड हैं उनकी अवार्ड करती है, जिसका आपको टोटली पूरा बेनिफिट मिलता है अपने जॉब और करियर को सेटअप करने में। 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद दोस्तों अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप 1 साल की जॉब कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर निकलती है, जैसे कि अभी कोविड के चलते अनेकों राज्य सरकारों ने भी इस तरह की जॉब निकाली है जहां पर उनको स्किल्ड ट्रेनिज की जरूरत होती है जो कि जो कोविड पेशेंट है उनको हेल्प कर सके, तो वहां पर दोस्तों आप 1 ईयर का जो कोर्स है वो यूज कर सकते हो और अपना जो करियर है वो आराम से शुरू कर सकते हो। 1 साल का कोर्स करने के बाद दोस्तों आपको अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जॉब करते हो तो 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। 2 साल का कोर्स करने के बाद दोस्तों आप प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कोई भी आप कोर्स करते हो मिनिमम उसमें 2 साल का जो टर्म है वो मांगा जाता है। डिग्री कोर्स करने के बाद दोस्तों आप डिग्री से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उन सभी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आज का दोस्तों जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि उन 12वीं पास आर्ट के विद्यार्थियों को हम यह नॉलेज दे सकें कि वो आर्ट की पढ़ाई के बाद भी मेडिकल क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन अब आपके शहर टोहाना, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, रतिया,
कैथल और जींद के अंदर अवेलेबल है, जहां से आप घर बैठे अपना दाखिला करवा सकते हो और आपको अपने नज़दीक ही क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको रेगुलर इंस्टीट्यूट विजिटिंग भी जरूरी नहीं है, आपके नज़दीक के जो हॉस्पिटल है वहीं पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर काम के साथ साथ भी इस डिग्री को कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले समय के अंदर में मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य में भी दोस्तों इस तरह के कोर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि ये कोर्स दोस्तों आप लोगों के सेटअप और आप लोगों के अपने पांव पे खड़े होने के साथ साथ जो देश की प्रगति है उसके अंदर भी अपना योगदान देंगे दोस्तों, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर लगभग 5 से 25 लाख के करीब नौकरियां निकलने वाली हैं। क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज लगभग 40 लाख के करीब ऐसी पोस्टें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जहां पर उनको पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, और ऐसे बहुत से लोगों की वैकेंसी खाली चली जाती हैं क्योंकि उनको पूरा स्टाफ मिल नहीं पाता। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं दोस्तों, तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत बार ऐसी वैकेंसियां, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन या किसी भी तरह के मतलब हॉस्पिटल स्टाफ की गवर्नमेंट वैकेंसियां भी दोस्तों खाली जा रही हैं। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आकर आप अपना दाखिला करवा लीजिए, और जो आप लोगों के ये सभी कोर्स हम आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और करवा रहे हैं दोस्तों, इनके अंदर आप दाखिला लेकर अपने बच्चे को बीए बीकॉम की पढ़ाई में डालकर उनके 3 साल व्यर्थ ना करवाइए। क्योंकि अगर आप बीए बीकॉम की पढ़ाई के अंदर बच्चे को एक बार डाल दोगे, फिर आपका बच्चा आज 2020 के बाद 2023 में भी आपको बीए पास करने के बाद बेरोजगार ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको यहीं पर स्किल कोर्स करवाते हो दोस्तों, या पेरेंट्स माता पिताओं, तो आप लोगों के जो बच्चे हैं वो अगले 6 महीने के अंदर काम करना शुरू कर देंगे, अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, और आप लोगों को भी संतोष मिलेगा कि आपका बच्चा जो अभी मात्र 12वीं की पढ़ाई पास की थी वो 6 महीने के अंदर ही अपने काम पर जाने लगा है, इनकम कमाने लगा है। और आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों को किस लाइन में सेट करें, बच्चा कमाना कब सीखेगा, वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे अपने जो भी नज़दीकी नियर और डियर है उनके साथ में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी उन माता बहनों भाइयों और बुजुर्गों को पता लगे कि जो आर्ट की पढ़ाई का समय था वो अब व्यतीत हो चुका है, और आने वाले समय में अगर आप लोग कुछ कमा के खाना चाहते हो तो आपको काम सीखना ही पड़ेगा। ना तो अब पहले की तरह रोजगार उपलब्ध है, ना ही इतनी दोस्तों अगर हम सोचें कि कोई आजीविका के साधन है कि आप घर बैठे बड़े आराम से अपनी पुश्तैनी जो भी संपत्ति है उसके बेस पर अपनी आजीविका कमा सकें। क्योंकि परिवारों की जो न्यूट्रल फैमिलीज हैं, छोटे परिवार होने की वजह से और खर्चे बढ़ने की वजह से दोस्तों परिवार के हर सदस्य को काम करना जरूरी होगा, जो आत्मनिर्भर भारत में भी और अपने परिवार के उत्थान में भी योगदान होगा। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा लंबा इसको मैं वीडियो को नहीं खींच रहा हूँ, मात्र इतने से वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपने अगर आर्ट से भी पढ़ाई की है तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने करियर को सेट करने का, वो भी मेडिकल के क्षेत्र में जहां पर नौकरियों की भरमार है। अगले कुछ वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा उन विद्यार्थियों से जिन्होंने पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर में कोर्स किए थे और आज वो बड़े आराम से 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो उनका भी इंटरव्यू करवाऊंगा दोस्तों, मैं आप लोगों से रूबरू करवाऊंगा। इसके अलावा जो बच्चे और जो कोर्स हैं उनकी क्या वर्किंग है वो सारा भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।